चलो बच्चों, let's read this question. The question says by appropriately matching the information given in the three columns of the following table. Column 1 में हमारे पास नेम दिया है calcium permitted per hydrol washing soda formula दिया हुआ है column 2 में, right? ये जो हमारे पास formulas है. फिर column 3 में specification दिया हुआ है used to remove temporary hardness. Second दिया हुआ है used to remove permanent hardness used in rocket propellant or also named as geolite. Right? Which of the following is incorrect? Matching between column 3 and column 2. हमें बताना है matching जो incorrect कौन सी है किसमें, column 2 और column 3 में. ऑप्शन ए है 3R, ऑप्शन बी है 4Q, ऑप्शन सी है 4P, ऑप्शन डी है none of these. ठीक है, right? The key concept for this question is hard and soft water. Hard and सॉफ्ट वाटर. अगर हम लोग बात करते हैं हार्ड वाटर की, राइट, तो बेसिकली हमारे पास हार्ड वाटर जो होता है वो लादर नहीं करता सोप के साथ, डज नॉट लादर विद सोप. बट हमारे पास जो सॉफ्ट वाटर होता है, it lathers with soap easily. It lathers with soap easily. Right? जो हमारे पास हार्डनेस होती है वाटर की, राइट, जो हमारे पास हार्डनेस होती है वाटर की, वो बेसिकली दो टाइप की होती है. एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और दूसरी हमारे पास होती है परमानेंट हार्डनेस. राइट? जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस होती है, it is basically due to presence of magnesium and calcium hydrogen carbonates. right? किसकी वजह से होती है? magnesium and calcium hydrogen carbonates. right? मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से ही हमें क्या देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है टेम्पररी हार्डनेस. राइट? टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का क्या तरीका होता है? टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का पहला जो तरीका हमारे पास होता है वो होता है बॉइलिंग, और दूसरा तरीका जो हम लोग यूज करते हैं वो है क्लार्क्स मेथड. कौन सा मेथड? क्लार्क्स मेथड. क्लार्क्स मेथड में होता क्या है? क्लार्क्स मेथड में बेसिकली हम लोग लाइम ऐड कर देते हैं टू हार्ड वाटर. हम लोग क्या ऐड करते हैं? लाइम ऐड करते हैं टू हार्ड वाटर. देखो जैसे हमारे पास क्या था, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? हमने ऐड कर दिया लाइम. अगर हमने लाइम ऐड किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा. ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना उसको हम लोग फिल्टर ऑफ कर लेते हैं. ठीक, ये हमारे पास हो गया क्लार्क्स मेथड. ये मेथड था किसके लिए? टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए. अगर बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की, पहली चीज जो हम लोग परमानेंट हार्डनेस के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? वो होगा कि वो किसके वजह से होता है. तो इट इज बेसिकली ड्यू टू soluble salts of magnesium and calcium chlorides and sulfates. जो मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट्स होते हैं और जो उनकी क्लोराइड्स होते हैं उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है? परमानेंट हार्डनेस देखने को मिलती है. अब परमानेंट हार्डनेस है तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है? जो पहला तरीका होता है वो होता है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा. ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा. जो हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है
राइट। जैसे हमारे पास सपोज एम ले लिया हमने, मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसका रिएक्शन किससे करा दिया हमने, वॉशिंग सोडा से। क्या बन जाएगा हमारे पास, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा, राइट। उसका क्या निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट। फिर हमारे पास बन जाएगा क्या, NaCl। यहाँ पे M जो होता है वो मैग्नीशियम या कैल्शियम दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस हमारे पास होता है कैल्गन्स मेथड। कौन सा मेथड, कैल्गन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड क्या कहता है, हमारे पास सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होगा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होगा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होगा, राइट। जिसको हम लोग बेसिकली कमर्शियली किस नाम से जानते हैं, कैल्गन के नाम से। जिसको कमर्शियली किस नाम से जानते हैं, कैल्गन के नाम से। इस कैल्गन को ऐड कर दिया किस में, हार्ड वाटर में, ठीक है। जब इसको ऐड किया गया तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगी, देखो हमारे पास है ये, ठीक है। क्या दे देगा हमें, ये दे देगा 2Na प्लस प्लस Na4 P6O18 2 माइनस, राइट। फिर जो हमारे पास फॉर्म हुआ Na4 P6O18 O माइनस, ये रिएक्शन दे देगा किसके साथ, M प्लस 2 के साथ। क्या बन जाएगा हमारे पास, Na2 M P6O18 2 माइनस, और निकल जाएगा 2Na प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, कैल्गन्स मेथड। लास्ट मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कौन सा मेथड, वो होगा आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, राइट। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड को हम लोग जियोलाइट या परमिटेड प्रोसेस भी कहते हैं, राइट। इसमें हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज किया जाता है, राइट। इसमें क्या यूज किया जाता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जियोलाइट या परम्यूटेड, ठीक। इसको हम लोग लिख देते हैं एज NaZ। इसको क्या लिख देते हैं, NaZ। तो जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है, इसको हार्ड वाटर में क्या किया जाता है, इसको हार्ड वाटर में बेसिकली क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, MZ2 बन जाएगा, और बन जाएगा 2Na प्लस, क्या बन जाएगा 2Na प्लस, ठीक है। ये जो परमिटेड या जियोलाइट है इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड, इसको कहते हैं कि एग्जॉस्ट हो गया जब जो सारा सोडियम है वो कंज्यूम हो जाए, जब हमारे पास जो सारा सोडियम है वो क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे पास थर्ड का आर दिया हुआ है। थर्ड हमारे पास क्या है, यूज्ड इन रॉकेट प्रोपेलेंट आर H2O2, राइट। H2O2 तो हमारे पास यूज किया जाता है एज रॉकेट प्रोपेलेंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ का क्यू दिया हुआ है, फोर्थ का क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, यस। इसका नाम ये है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और इसका नाम हम लोग जियोलाइट भी जानते हैं और परम्यूटेड भी, ठीक है। तो बी भी करेक्ट है। फोर्थ का पी गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारे पास है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसका जो कमर्शियल नाम होता है वो होता है कैल्गन, क्या होता है, कैल्गन, राइट। तो इनकरेक्ट पूछा था हमसे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।